कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज हम सीटेट पेडागोजी के लिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो डाली हैं जो सीटेट की पेडागोजी के लिए हैं और वो आपके लिए सीटेट में बहुत ही उपयोगी होंगी। उसमें केवल आपको वही कंटेंट उपलब्ध कराया गया है जो आपके लिए सीटेट के लिए मुख्य है और प्रमुख है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इसको ज़रा जो पुरानी वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, कोहल वर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष की अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कोहल वर्ग के अनुसार जन्म से 3 वर्ष के अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति होती है, क्योंकि इस स्तर में उसे यह समझ नहीं होती सही और गलत के बारे में चिंतन नैतिक तरगणा कहलाती है। सही और गलत के बारे में चिंतन नैतिक तरगणा कहलाती है। तो जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा होता है वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। तो जो नैतिक तरगणा होती है, सही गलत के बारे में जो पहचान करना होता है, वो जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था को नैतिक तरगणा कहलाती है। अवस्थाएं व इसके चरण। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक अवस्था में 2 चरण होते हैं। एक होते पूर्व रूढ़िगत पूर्व परंपरागत अवस्था। 4 से 10 वर्ष तक 4 से 10 वर्ष तक इस अवस्था में नैतिक तरगणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। इसकी 2 अवस्था होती हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता। इस अवस्था में बच्चा व्यवहार दंड से बचने के लिए या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करता है। तो पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था, 4 से 10 वर्ष तक का बच्चा, इस अवस्था में नैतिक तरगणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित मतलब दूसरे लोग उसको कैसा उनके डर से या बहस से उसमें जो है नैतिकता आती है। जैसे दंड एवं आज्ञाकारिता अनुरूपता। इस अवस्था में बच्चा व्यवहार दंड से बचने के लिए या बड़ों की आज्ञा मानने के लिए करता है। दंड आज्ञाकारिता अनुरूपता का मतलब ये है कि या तो बच्चा किसी के डर से या बड़ों का आज्ञा करने के लिए ये काम करता है। इसी का दूसरा पार्ट है साधनात्मकता सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इस अवस्था में बच्चे में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। और दूसरी होती है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। इस अवस्था में बच्चा पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। क्वेश्चन ये बनेगा कि बच्चे में पुरस्कार पाने की जो अवस्था होती है वो कोहल वर्ग के अनुसार कौन से उसमें आती है? पूर्व रूढ़िगत पूर्व परंपरागत अवस्था, ये पूछेगा। 2-3 ऑप्शन और देगा और इनमें भी अगर ज़्यादा कठिन बनाएगा तो पूछेगा दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता। ये किसका चरण है? बच्चा इसमें किसकी अपेक्षा रखता है? तो इस अवस्था में बच्चे पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा रखते हैं। तीसरी आती है रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, 10 से 13 वर्ष तक। इस अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हीं का पालन करता है। रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, 10 से 13 वर्ष की अवस्था में बच्चा अपने समाज तथा परिवार में प्रचलित नैतिक मानकों को स्वीकार कर उन्हीं का पालन करता है। कहने का अर्थ यह है, जैसे 10 से 13 साल का बच्चा क्या होता है? रूढ़िगत या परंपरागत। परंपरागत मतलब जो चली आ रही है। रूढ़िगत चाहे सही हो या गलत हो, उनको क्या होता है, 10 से 13 वर्ष का बच्चा ये मानने लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, जैसे कोई अगर किसी भी धर्म विशेष में जाति विशेष में पैदा होता है तो उसको क्या होता है, अगर हम ऐसा करेंगे मतलब किसी भी चीज़ को मानेंगे तो इससे क्या होगा, समाज की भलाई होगी, इससे हमारी भलाई होगी। तो बच्चा क्या होता है, रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था में ऐसा सोचता है। जो 30 त्योहार मनाए जाते हैं
या फिर जो भी उसके समाज में रीतियाँ चलती आती हैं उनको वह मानता है, अगर ये हम करेंगे तो बोले इससे हमारे समाज का भला होगा, हमारा भला होगा। तो इसी में आता है रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। अब आता है इसमें आता है दो अवस्था आती है, उत्तम लड़का या लड़की की उन्मुखता, अनुमोदन पाना या प्रशंसा करना। इसी की दो अवस्था है। उत्तम लड़का और उत्तम लड़की की उन्मुखता किस वर्ष में आती है? तो आती है 10 से 13 में। और किस उसमें आती है? तो आती है पूर्व परंपरागत अवस्था या रूढ़िवादिता में। इसमें क्या था? अनुमोदन पाने या प्रशंसा। इसमें कहता है या तो बच्चे को शाबाशी दो या फिर प्रशंसा दो, उसको पुरस्कार दो या उसकी प्रशंसा करो। तो बच्चा जो है इसमें जैसे कोई काम करता है ना, जो 10 से 13 साल के बच्चे में किसी कुछ काम करवाइएगा आप, अगर उसको आप शाबाशी दे देंगे या कोई पुरस्कार दे देंगे तो कहेंगे बोले ये लड़का अच्छा है, तो उसे जो अच्छा महसूस होता है। तो इस उम्र में उत्तम लड़का उत्तम लड़की की उन्मुखता होती है। सामाजिक क्रिया सापेक्षित उन्मुखता, बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानने चाहिए। और सामाजिक क्रम सापेक्ष नियम उन्मुखता मैंने भी आपको बताया था, बच्चा वही समझता है जिस समाज में वह रहता है कि उस समाज में अगर ऐसी चीज़ें चलेंगी तो उसको जो है समाज का भला होगा या हमारा भला होगा। तो बच्चे यह समझते हैं कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक सापेक्ष के सामाजिक नियम, प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम माने। सामाजिक नियम वही हैं कि सुबह उठिए, आप जिस धर्म में विशेष में उसको कीजिए, या हमारा ऐसा चलता आ रहा है तो उसको कीजिए। तो ये होता है सामाजिक क्रिया सापेक्ष उन्मुखता। अब तीसरा आता है उत्तर रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। दो अवस्था हमने पढ़ी, एक तो पढ़ी पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व मतलब पहली, फिर दूसरी पढ़ी रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था। इन्हें आसान याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखिए इसमें भी रूढ़िगत है, पहले वाले में भी, इसमें भी रूढ़िगत है, लेकिन पहले वाले में क्या पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत। जो कि देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि कोहल वर्ग के अनुसार, या आप ये रखना कि बच्चे में जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था में नैतिकता नहीं पाई जाती, और पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था दंड या आज्ञाकारिता अवस्था 4 से 10 वर्ष हो सकती है। इसके 2 हो गए, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी से जो अपना व्यवहार करेगा वो तो या तो उसको अपना आदर्श मान के करेगा या दंड की वजह से करेगा। दूसरा था साधमकता सापेक्षवादी उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा पुरस्कार पाने की प्रेरणा करता है। दूसरा था रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, जो जैसे 13 वर्ष की पाई जाती है। इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली उत्तम लड़का उत्तम लड़की की अवस्था, या तो इसमें क्या होगा, अनुमोदन पाएगा या फिर प्रशंसा पाएगा, पुरस्कार या फिर प्रशंसा। सामाजिक क्रम सापेक्षिक उन्मुखता, बच्चा यह समझते कि समाज की उन्नति व शांति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक नियम मानने चाहिए, मतलब जैसा उसके समाज में चल रहा है तो वो उसको चलने चाहिए। तो अगर रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था दूसरी होगी। तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत या उत्तम परंपरागत अवस्था, जो 13 से 22 अवस्था से होती है। इस अवस्था में बच्चा समाज में प्रचलित नियमों से ऊपर उठकर सोचने लगता है। इसमें भी 2 होते हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, बच्चे उन नियमों व सिद्धांतों को सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप में सही है। अब इसमें क्या आता है, तीसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या मानता है वो सामाजिक नियमों को मानता है कि सामाजिक नियमों से क्या बच्चे की भलाई होगी। लेकिन तीसरे में नियमों से मानता है कि उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या मानता है कि बच्चे की जो है ना जो समाज में जो मनुष्य का विकास है उसको क्या करना चाहिए, मनुष्य को समाज में जो संवैधानिक सिद्धांत होते हैं उनको नियमों का पालन करना चाहिए। तो सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्त हो गया, बच्चे उन नियमों व सिद्धांतों को सही मानते हैं जो संवैधानिक रूप से सही होते हैं। मतलब यह है कि बच्चा इस उम्र में ये सोचने लगता है कि जो संविधान बना हुआ है सबको संविधान के दायरे में चलना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है इसी का सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के हित का सोचने लगते हैं, समाज के कल्याण की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है। सार्वत्रिक नीतिपरक मतलब सभी के बारे में सोचना, सभी की नीतियों के बारे में सोचना, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा
केवल स्वयं का नहीं बल्कि सभी के हित का सोचने लगता है। समाज कल्याण की भावना उसमें उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो आज हमने कोहलबर्ग पढ़ा। कोहलबर्ग के बारे में इन्हीं शॉर्ट नोट्स में जो पूछेगा और ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। मैं आपको एक बार और रिवीजन कराता हूँ। कोहलबर्ग के जो है 3 सिद्धांत दिए हैं और प्रत्येक सिद्धांत की 2 उपचरण हैं। पहला है पूर्व रूढ़िगत या पूर्व परंपरागत अवस्था, इसके 2 हैं दंड एवं आज्ञाकारिकता उन्मुक्ता, दूसरा होता है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता और दूसरा होता है रूढ़िगत या परंपरागत अवस्था, इसके भी 2 होते हैं, उत्तम लड़का या लड़की की उन्मुक्ता और इसका दूसरा पड़ता है सामाजिक क्रम सापेक्षिक उन्मुक्ता, तीसरा होता है उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें भी 2 होते हैं, सामाजिक अनुबंधन उन्मुक्ता, सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुक्ता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कोहलबर्ग को पढ़ा। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट वीडियो है, आपको ज़्यादा देर तक देखनी नहीं, थोड़ी देर का आपके सीक्रेट काम बहुत उपयोगी रहेंगी। मैं जल्दी आपका सिलेबस पूरा करा देता हूँ, 10-15 वीडियो डालूंगा, इसको ख़त्म करके आप इसको देखिए ना। अगर चैनल को अगर आपको थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thanks for watching.